गरुड़ पुराण में भगवान ने गरुड़ जी को बहुत से नरकों के बारे में बताया है। और भगवान वहाँ बताते हैं गरुड़ जी को कि वैसे तो नरकों की संख्या हजारों में है और उनका सबका विस्तार से वर्णन करना संभव भी नहीं है, लेकिन मुख्य मुख्य नरक हैं जिन्हें हर मनुष्य को जान लेना चाहिए और उसके हिसाब से उसे अपने जीवन को बिताना चाहिए, जिससे कि मृत्यु के बाद उसको ऐसे भयंकर महाभयंकर नरकों में नहीं जाना पड़े। तो ऐसे कई नाम हैं, जो कई नाम बड़े प्रसिद्ध भी हैं, सभी जानते हैं उनके नाम। उन्हीं में से दो नर्क, एक रौरव और एक महारौरव, ये दो नर्क भी बहुत प्रसिद्ध हैं। रौरव नर्क का बहुत वर्णन आता है, ज्ञानियों के मुख से भी बहुत सुनने को मिलता है, और महारौरव नरक भी इसी तरह काफ़ी उसका नाम सुनने में आता है। तो ये दोनों नर्क क्या हैं, तो इसके बारे में भगवान गरुड़ जी को बताते हैं कि रौरव नर्क, जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, जो असत्य वचन करता है और असत्य वचन करने के बाद जो झूठी गवाहियाँ देता है किसी न्याय के प्रकरण में, जहाँ सच का बड़ा महत्व और आवश्यकता है, वहाँ पर भी वो झूठी गवाही दे के आता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में झूठ का ही बहुत ज़्यादा वो है, प्रभाव है, ऐसा व्यक्ति रौरव नर्क में भेजा जाता है। यमदूत जब उसके पृथ्वी लोक से उसके जीव को पकड़ के ले जाते हैं, तो वो जीव वहाँ पे यमलोक में जाके भोग शरीर प्राप्त करता है, और भोग शरीर प्राप्त करके वो रौरव नर्क में ढकेल दिया जाता है। तो रौरव नर्क का विस्तार करीब हजारों योजन का है, और भगवान बताते हैं कि ये जो रौरव नर्क है वो एक ऐसा नर्क है जहाँ पे व्यक्ति के करीब जांघ तक एक मतलब अंगारों से भरा हुआ एक मार्ग है। मतलब उसकी जो गहराई है वो व्यक्ति के जांघ तक है, और उस नर्क में व्यक्ति इसको यमदूतों के द्वारा उस पापी व्यक्ति को ढकेल दिया जाता है, और उस जांग भर के अंगारों से भरे हुए मार्ग में उस व्यक्ति को चलना पड़ता है, और बहुत करीब हजारों किलोमीटर चलना पड़ता है। तो उसमें जलते हुए जब वो चलता जाता है वो व्यक्ति, वो पापी व्यक्ति, तो उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा और दर्द का अनुभव होता है। लेकिन उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, उनसे खून सारी चीज़ें बहने लगती हैं, और बहुत अत्यंत पीड़ा का अनुभव होता है। आप इस संसार लोक में ही देखें, अगर किसी गर्म चीज़ से आपका शरीर स्पर्श कर जाता है या आप जल जाते हैं तो कितनी ज़्यादा पीड़ा होती है। और वहाँ पर तो आपको पूरे अंगारों के एक जांघ तक के मार्ग में पूरा चलने को मजबूर किया जाता है, और आपको उसमें ढकेला जाता है, और आप चलते जाते हैं और करीब हजारों किलोमीटर तक चलते जाते हैं। और जो भोग शरीर आपको प्राप्त है वो विनाश नहीं होता उसका, लेकिन वो पूरे दर्द का अनुभव आपको कराता है। इसीलिए वो शरीर दिया जाता है वहाँ कि आपको दर्द का अनुभव हो और आपको आपके कर्म याद आते रहें। तो ये रौरव नर्क है जिसमें मनुष्य करीब कई सालों तक, हजारों किलोमीटर तक चलता जाता है। इसके बाद इससे भी बड़ा भयंकर जो नर्क है वो है महारौरव नर्क। तो जब रौरव नर्क की यातना व्यक्ति भोग लेता है तो फिर उसका प्रवेश महारौरव नर्क में होता है। और महारौरव नर्क कैसा है कि विस्तार इसका भी करीब हजारों किलोमीटर तक है, और इसमें भी जीवात्मा हजारों वर्षों तक ही रहता है। लेकिन फ़र्क इसमें यह आ जाता है कि रौरव नर्क में जहाँ व्यक्ति अपने पैरों से चल रहा है, एक गर्म ज़मीन पे, जलती हुई ज़मीन पे व्यक्ति अपने पैरों से चल रहा है, वहीं महारौरव नर्क में व्यक्ति को चलना नहीं है, चलता नहीं है पैरों से, बल्कि यमदूत उसके हाथ पैर बांध देते हैं और उसको लुढ़का देते हैं महारौरव नर्क में। यानी महारौरव नर्क में वो लुढ़कते हुए चलता है, पैरों से नहीं चलता, और लुढ़कता जाता है। यहाँ भी ज़मीन वैसी ही है, पूरी अंगारों से भरी हुई ज़मीन है और भूमि है, और उस पर व्यक्ति लुढ़कता जाता है, लुढ़कता जाता है, जलता जाता है, दर्द सहता जाता है। और एक और चीज़ है महारौरव नर्क में कि यहाँ पे कई जीव हैं, जैसे बगुला है, कौवा है, भेड़िया है, मच्छर हैं, बिच्छू हैं, ये उस ज़मीन पे हैं और ये व्यक्ति को काटते रहते हैं। तो व्यक्ति मतलब आग से भी जल रहा है और इन जीवों के द्वारा भी वो काटा जा रहा है। तो इन सब से मिला जुला करके व्यक्ति को असहनीय पीड़ा, असहनीय दर्द का अनुभव होता है, और व्यक्ति त्राही त्राही कर उठता है, वो पापी व्यक्ति। और लेकिन उसकी मुक्ति वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता, उसको वो भोगना ही पड़ता है। और ऐसा करके वो हजारों किलोमीटर तक और हजारों वर्षों तक वो इसी कष्ट को भोगता है। उसकी पूरी बुद्धि ही एकदम विचलित हो जाती है, और उसे रह रह के अपने वो कर्म याद आते हैं जिनके वजह से उसको इस नर्क को भोगना पड़ रहा है। तो ये रौरव और महारौरव नर्क की बातें हैं जो गरुड़ पुराण में भगवान ने गरुड़ जी को बताया है। और ऐसे ही बहुत से विज्ञान के बारे में भगवान गरुड़ जी को मृत्यु मृत्यु
उसके समय जो अनुभव हैं वो, मृत्यु की बाद की जो यात्रा है, इनके बारे में भगवान गरुड़ जी को बहुत ही विस्तार से बताते हैं।